एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, सर आप असाइनमेंट में और क्लास में इतने टफ टफ क्वेश्चन करा रहे हो, जेई मेन जेई एडवांस के सवाल करा रहे हो, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बोला है कि पेपर इस बार का इजी आएगा, 12th के स्तर पे आएगा, क्योंकि पिछले साल का पेपर हमसे बहुत टफ बन गया था और हमारी कमिटी बनी है और कमिटी की ये फाइंडिंग है। मुझे भी नहीं पता था ये बात। मैंने बोला तुमसे किसने बोला भाई? तो बोला सर एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बोला, आप देखिए वीडियो, कई लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाए हैं। फिर मैं देखा उसको तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट आए कि पिछले 3-4 सालों से जो पेपर का पैटर्न था उसको अचानक से हमने चेंज कर दिया 2025 में। तो 4-5 साल के पेपर का पूरा एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस के बाद पेपर को बैलेंस किया जाएगा और जो 12th के स्तर पे उस पेपर को लाया जाएगा। देख भाई ऐसा है, ये हर बार इनका कोई भरोसा नहीं है, ये क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। तो रेदर देन कि ये सब सारी बातें सुनी जाए, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप तैयारी करिए, आप अपना एक गोल बनाइए। सुनिए ध्यान से, आप अपना एक गोल बनाइए और सीक्वेंस में तैयारी करिए, सीक्वेंस में तैयारी करिए। बेसिक से पढ़िए, बेसिक चीजों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूला करिए और नीट 2022-23-24 का जैसा पेपर आया था वैसा भी तैयारी करिए और 2016 और 2025 जैसे अनएक्सपेक्टेड पेपर के हिसाब से भी अपने आप को ढालिए। थोड़ी सी मुश्किल चीजों की भी तैयारी करिए, बेसिक चीज भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, इस तरीके से तैयारी करिए। आपको क्या लगता है कि अगर पेपर इजी आएगा तो सिलेक्शन किसका होगा? जो बहुत मेहनत किया है। पेपर टफ आएगा तो सिलेक्शन किसका होगा? जो बहुत मेहनत किया है। तो उनका कोई भरोसा नहीं है। 2016 में पेपर टफ था, 2017 में इजी आया था। 2021 में पेपर टफ था रिलेटिवली, 2022 में इजी आया था। 2025 में टफ था, 2026 में इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। अब पेपर एनटीए को भी, एजुकेशन मिनिस्टर को भी और उनको भी नहीं पता कैसा होगा, क्योंकि एक्चुअल में पेपर जब बनता है ना तो 6-7 सेट बनता है और सारे सेट इजी नहीं होते, सारे सेट टफ नहीं होते, उसमें से कोई एक सेट उठा के दे देगा। तो लास्ट तक भी नहीं पता होता ना कि पेपर कैसा बन जाएगा। तो आपको हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना है, हर तरह के क्वेश्चंस करने हैं और बैलेंस तैयारी करनी है। आपको बहुत बैलेंस तैयारी करनी होगी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। इस तरीके से आपको सबको एक टारगेट लेके, फिक्स टारगेट लेके चलना होगा कि मुझे इतना चाहिए, अब इतना चाहिए तो इसके लिए इतना करना होगा। अब कई बच्चों का टारगेट है मुझे फिजिक्स में 120 चाहिए सर, अगर बहुत टफ पेपर आ गया तो मुझे 100 नंबर चाहिए सर। तो 100 नंबर के लिए क्लास करो, डीपीपी करो और असाइनमेंट 50% कर लो। जेई मेन के क्वेश्चंस जो देता हूं असाइनमेंट वो कर लो, तुम्हारे 120 प्लस आ जाएंगे। लेकिन तुमको चाहिए कि नहीं सर, हमको तो चाहे पेपर कैसा भी हो जाए, हमको तो 160 170 चाहिए, चाहे पेपर 2016 या 2025 जैसा आ जाए। तो आपको सारे असाइनमेंट करने पड़ेंगे जो मैं दे रहा हूं। आपको लगता है नहीं मुझे तो 80 से 100 नंबर चाहिए सर, मैं उधर केमिस्ट्री में ले आऊंगा 160 और बायोलॉजी में ले आऊंगा 350 ले आऊंगा, 160 ले आऊंगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि तू 350 और 160 ले आएगा तो 0 6 5 11 यहां से ले 1 3 1 4 1 5 510 80 नंबर मुझे दिलवा दो सर, तो सिर्फ क्लास और डीपीपी कर ले हो जाएगा। तो अपना गोल बना और उस गोल के अकॉर्डिंग चल। तो ये नहीं सर हमें फिजिक्स में 160 प्लस नंबर तो चाहिए, चाहे पेपर कैसा आ जाए। पेपर इजी आ जाए तो हमको 180 चाहिए, पेपर इजी आ जाए तो हमको 180 चाहिए और पेपर कितना भी टफ आ जाए 160 प्लस चाहिए। तो असाइनमेंट करना पड़ेगा, बात खत्म।